हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों 23 दिसंबर 2022 को ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट फाइनल कर दिया गया है। तो दोस्तों इस 23 दिसंबर को टारगेट करके हम लोग घर में बैठकर ग्रुप डी का तैयारी कैसे करें, कौन कौन सा किताब करें, इसके लिए मैं बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों मैंने 2018 में जो ग्रुप डी का परीक्षा पास किया था वो मैं घर बैठे तैयारी करके ही पास किया था, किसी टीचर के पास नहीं पढ़ा था, बस पहले ही पढ़ा था और उसके बाद अपना सेल्फ डिफेंस। तो वही मैं बताऊंगा आपको मैं कैसे पढ़ा था। आपको साइड में मेरा सारा चीज़ दिखाई देगा कि मैंने क्या क्या किया था। और आपके मन में ये डाउट होगा कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। दोस्तों मेरा सारा चीज़ हो गया था, एग्ज़ाम भी मैंने पास किया था और दौड़ भी पास किया था। लेकिन क्या हुआ था बीच में कि मेरा मेरिट नहीं बना, थर्ड लिस्ट तक आके मेरा मेरिट फाइनल 1.16 के लिए अटका हुआ है अभी भी पटना बोर्ड में। तो मैं उन बात को छोड़ता हूँ, सभी बातों को छोड़ता हूँ और ये मैं आपको ये बताता हूँ कि अभी आपको कौन कौन सा किताब पढ़ना चाहिए ग्रुप डी के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास जो किताब होना चाहिए वो एक ये किताब होना चाहिए जो खान सर ने लॉन्च किया है। इनका नाम है आरबीडी पब्लिकेशन रेलवे 11,020 वर्षों का संग्रह, और इसमें एनटीपीसी प्लस ग्रुप डी इस तरह का एक किताब है, ये आपको खरीदना है। इस किताब में दोस्तों अब तक 20 वर्षों में, जैसे यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है, 20 वर्षों में जितना भी प्रश्न पूछा गया है, खास तौर पे साइंस में तो उसका सारा प्रश्न इसमें एक एक प्रश्न को इंक्लूड किया गया है। क्योंकि आने वाले ग्रुप डी में जो है, ग्रुप डी में साइंस का ही प्रश्न सबसे ज़्यादा है, जीके जीएस का कम है और मैथ रीजनिंग का तो ऑलमोस्ट रहता ही है। लेकिन साइंस, सोशल साइंस यानी कि जो आर्ट्स पेपर का प्रश्न कम है, साइंस का ज़्यादा है। तो उसके लिए जो साइंस का ये प्रश्न, ये किताब के लिए बेस्ट रहेगा। इसमें जो है प्रश्न है और 4 ऑप्शन के सहित दिया गया और कौन सा एग्जाम में पूछा गया सारा डिटेल इसमें दिया गया है। उत्तर का व्याख्या इसमें नहीं दिया गया। तो एक किताब आपको ये लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा किताब जो आपको लेना है, दूसरा किताब साइंस के लिए ही लेना है आपको। एक एसपीडी अगर लेते हैं तो वो भी ठीक है, नहीं भी लेते हैं ठीक है, क्योंकि इनसे प्रश्न बहुत कम मात्रा में पूछा जाता है। ठीक है, एसपीडी समान अध्ययन और समान विज्ञान दोनों है। इसमें से किन्हीं समान विज्ञान को ही लीजिएगा, समान अध्ययन को नहीं लीजिएगा तो चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, 2 किताब हो गया। और तीसरा यहाँ पर है आपका जीके जीएस के लिए, क्योंकि आपका साइंस तो इन दोनों से कवर हो जाएगा। ठीक है ना, साइंस इनसे कवर हो जाएगा। और ये क्या कहता है कि आपको जीके जीएस के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। जीके जीएस के लिए ये 2 किताब जो है आपको लेना है। ठीक है, जीके जीएस के लिए एक है लूसेंट, जो कि सबके पास लगभग होता ही है, ये होगा तो लेने का ज़रूरत नहीं है, आप इन्हें ले लीजिएगा। ठीक है ना, अगर जिनके भाइयों के पास अगर नया लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि नया में बहुत अपडेट आया है। और एक ये एनसीईआरटी सार संग्रह जो ये है महेश बर्नवाल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप ले लीजिएगा। ठीक है ना, ये 2 किताब जीके जीएस के लिए, अगर इन दोनों को आप अच्छे तरह से कवर करते हैं तो आपका एक भी जीके नहीं छूटने वाला है। ये हो गया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है इसमें से जीके जीएस हो गया, साइंस हो गया। और इसमें से आपको एक साइंस के लिए इसका ये समान विज्ञान है, इसमें से एक आता है समान ज्ञान है, एक आता है समान विज्ञान। ठीक है, जिसमें सिर्फ विज्ञान का ही प्रश्न है इसमें लूसेंट का, वो आपको 100% लेना है। मेरे पास है लेकिन मिल नहीं रहा है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता कि समान विज्ञान कैसा होता है। ज़्यादा दाम नहीं है मार्केट में, 120 रुपया में आपको मिल जाएगा। ठीक है, लूसेंट का समान विज्ञान और समान ज्ञान दोनों लेना है। आप एसपीडी का नहीं लीजिएगा चलेगा, लेकिन लूसेंट का जरूर लीजिएगा, क्योंकि हूबहू प्रश्न इससे लड़ा है ग्रुप डी में। क्योंकि मैं सारा प्रश्न को देख चुका हूँ, एक एक प्रश्न को, 135 शिफ्ट का सभी प्रश्न को देख चुका हूँ ग्रुप डी 2018 का। दूसरा जो आता है प्रश्न, उसमें से साइंस में जो न्यूमेरिकल का आता है, न्यूमेरिकल 100% है, 5-7 प्रश्न पूछता ही है, हर शिफ्ट में पूछा है। तो न्यूमेरिकल के लिए खान सर का एक किताब आया है, साइंस न्यूमेरिकल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 2300 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये किताब है। और इसमें से जो है प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है, 20 प्रैक्टिस सेट भी है, और पिछला जो पूछा है अब तक का जो भी न्यूमेरिकल, चाहे फिजिक्स का हो केमिस्ट्री का हो, उनका दिया गया है। और इसमें सोल्व भी करके बताया गया अच्छा तरह से। अगर आप इनको पूरा ख़त्म कर देते हैं तो आपका एग्ज़ाम में एक भी न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा। तो एक किताब इनको भी लेना है न्यूमेरिकल के लिए। मैंने न्यूमेरिकल के लिए ये किताब बताया। ठीक है, और जीके जीएस के लिए 2 किताब हैं, एक एनसीईआरटी सार संग्रह, एक लूसेंट।
ठीक है। अब साइंस के लिए आप अगर ये लेते हैं क्या कहता है SPD का किताब तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। साइंस के लिए आपको एक ये लेना है, आप RBD पब्लिकेशन का, खान सर का ही है, और एक लूसेंट लेना है। लूसेंट का सामान्य ज्ञान 100% श्योर में डाल दीजिए। लूसेंट का सामान्य विज्ञान और ज्ञान दोनों लेना है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हो गया। और अब आपके पास आता हूँ मैं एक किताब और लेके, ये क्या बोलता है कि ये देना करेंट अफेयर का किताब जो है आपको कहीं से भी SPD का 1 साल का करेंट अफेयर आपको लेना है। अगर 23 फरवरी को है तो अभी आप नहीं लीजिएगा 1 साल का, आप 1 महीना पहले, अगर आपका एग्ज़ाम आप देख लीजिएगा किस फेज में है, उस फेज का 15-20 दिन 1 महीना पहले का 1 साल का करेंट अफेयर का किताब जो है SPD का या यूनिक का या एडिटोरिया का या प्लेटफॉर्म जो भी आपको पसंद है उसको 1 साल वाला वार्षिकांक आपको ले लेना है किसी भी हालत में। तो आपका ये मैं कंप्लीट कर दिया क्या, GK GS साइंस न्यूमेरिकल और SPD करेंट अफेयर 3-4 किताब में बता दिया कि कौन कौन सा किताब लेना है। अब मैं आपके पास आता हूँ लास्ट में मैथ और रीजनिंग के लिए कौन कौन सा किताब लें और कैसे तैयारी करें। ठीक है, सबसे पहले देखिए मैथ रीजनिंग का किताब मेरे पास 4 किताब है। ठीक है, ओनली फॉर प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म का किताब है रुक्मणी प्रकाशन के द्वारा। इसमें से दो टर्म है, ये 4 किताब है लेकिन चारों का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है मेरे पास। तो मैं वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का बारे में बताता हूँ। ये रेलवे गणित है, मैथमेटिक्स, इसमें देखिए 3200 से अधिक प्रश्न उत्तर है। ये है वॉल्यूम 1, ठीक है, और इसी के साथ है वॉल्यूम 2, ठीक है ना। ये दोनों का आपको लेना है। अब ये दोनों लेने का क्या कारण है, क्योंकि इसमें से कुछ प्रश्न जो है ग्रुप डी का 135 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है 2018 का, वो प्रश्न इसमें आधा है और ये प्रश्न इसमें आधा है। यानी कि आपको अगर पूरा ग्रुप डी का प्रश्न सोल्व करना है तो दोनों का आपको लेना पड़ेगा। और इन दोनों किताब में जो दिया गया है, रेलवे का पिछले वर्ष में जो पूछा गया था 2018 में ऑनलाइन, 2018 में जो भी एग्ज़ाम हुआ था, चाहे वो RRB NTPC स्टेज 1 CBT 2 2016-17 का सभी प्रश्न मिलेंगे वॉल्यूम 1 में। RRB ALP टेक्नीशियन स्टेज 1 CBT एग्ज़ाम 2018 सभी प्रश्न मिलेंगे मैथमेटिक्स का वॉल्यूम 1 में। और RRB ग्रुप डी CBT 1 का 2018 का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको वॉल्यूम 1 में। ये हो गया। अब वॉल्यूम 2 में क्या मिलेगा आपको, वॉल्यूम 2 में है आपके पास, देखता हूँ मैं, RRB ग्रुप डी CBT 2 एग्ज़ाम जो इसमें जो बचा गया, क्योंकि पूरा इसमें नहीं आया था इसलिए वॉल्यूम 2 लॉन्च किया था, इसमें ये मिल जाएगा वॉल्यूम 2 में। अब तीसरा है RRB JEE स्टेज CBT 1 एग्ज़ाम 2019 मिल जाएगा। ALP टेक्नीशियन स्टेज 2 स्टेज 1 आपको मिलेगा वॉल्यूम 1 में, स्टेज 2 मिलेगा वॉल्यूम 2 में। और RPF SI CPT एग्ज़ाम, RPF SI का जो पूरा एग्ज़ाम हुआ था 2019 में ही हुआ था, शायद याद नहीं मुझे, हाँ 2019 में ही हुआ था, उनका जितना भी मैथ का यानी कि गणित का प्रश्न है वो सारा वॉल्यूम 2 में आपको मिल जाएगा। तो ये 2 किताब आप किसी भी हालत में आपको लेना है और इन्हें ख़त्म करना है। जो भी प्रश्न आप जानते हैं इन्हें बनाइए, जो नहीं जानते इसके पीछे में इसका फुल डिस्कस दिया गया है, ये कैसे कैसे इसे सोल्व किया गया है। अगर आप पहले से मैथ का स्टूडेंट हैं तो आपको अच्छा तरह से जानकारी होगा। ये सारा प्रश्न है यहाँ पर वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 सारा प्रश्न आप ये मिल जाएगा आपको मैथ का ये दोनों कवर करना है, ठीक है ना, किसी भी हालत। क्योंकि दोस्तों 2018 से पहले जो भी ग्रुप डी जो भी रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है उन सारे प्रश्न में दम नहीं है, क्योंकि सारा एग्ज़ाम ऑफलाइन हुआ है। और ये जो सारा एग्ज़ाम है 2018 के बाद से 2018 के बाद से वो सारे ऑनलाइन हो रहे हैं और TCS पैटर्न पर आधारित है, इसलिए आगे भी एग्ज़ाम TCS पैटर्न पर ही आधारित होगा, तो ऑनलाइन होगा और ऑनलाइन का ही प्रश्न को सोल्व करना अनिवार्य है, तभी आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाइएगा, ठीक है ना। ये हो गया मैथ के लिए, आपको मैंने बता दिया रुक्मणी प्रकाशन वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, ठीक है ना। अब आते हैं मैं रीजनिंग के लिए, जो है रीजनिंग के लिए बेस्ट बुक ये है, ठीक है ना। रीजनिंग के लिए 3000 प्रश्नों का संग्रह ये है, ठीक है, और वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ये दोनों हो जाएगा रीजनिंग के लिए बेस्ट बुक। रीजनिंग के लिए बेस्ट बुक ये है, और इसमें से जो है आपको इसमें से वही प्रश्न आ जाएगा आपका वॉल्यूम 1 में वॉल्यूम 2 में। रीजनिंग 1 में आ जाएगा RRB स्टेज 1 स्टेज 2, दोनों स्टेज 1 स्टेज 2 का प्रश्न आ जाएगा। ALP टेक्नीशियन वॉल्यूम 1 में आ जाएगा, सेम है जो इसमें है क्या कहता है कि वॉल्यूम ये वाला मैथमेटिक्स में उसी का सेम पार्ट इसमें है। ये दोनों ये 2 किताब रीजनिंग के लिए आपको लेना है। अगर ये दोनों सॉल्व कर देते हैं
डिस्कस के साथ, तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है ना। ये दोनों हो गया आपका 4 किताब हो गया आपका, टोटल 4 किताब। टोटल 4 किताब में आप जो है आपको इनसे सोल्व करना है अच्छा तरह से। और उसके बाद ये हो गया, और ये जीके जीएस के लिए मैंने सारे किताब बता दिए। तो इसमें से जो भी आपको प्रॉब्लम होगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।